गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर नंबर 10 से सब यूनिट सोशल वेलफेयर डेप्थ ऑफ एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। जो समाज कल्याण क्या है, समाज कल्याण में हमारे समाज में क्या क्या इस रोल है इसका। जैसे सुनते ही समाज कल्याण, ये समाज में मतलब ऐसी स्कीम्स वगैरह देता है जो समाज का कल्याण हो, जिसमें समाज का ही हित हो, ऐसी सुविधाएँ देता है। इसका नाम तभी समाज कल्याण है। समाज कल्याण विभाग द्वारा विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग की जगह वर्ग हुआ, सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में किए जाने वाला प्रयासरत है। मतलब जो भी स्कीम्स वगैरह हैं वो शेड्यूल कास्ट या आदिवासी वगैरह होते हैं, इन तक पहुंचाना, जो वो मतलब सभी हमारे भारत का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा भारत पूर्ण रूप से साक्षर हो। तो समाज कल्याण में काफ़ी ऐसी एजुकेशन में भी ऐसी स्कीम्स चलाई गई हैं जिससे हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें, उन्हें ऐसी ऐसी सुविधाएं प्रदान करें। जो आर्थिक समस्या से ग्रसित हैं, वो आर्थिक समस्या के कारण बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी समाज कल्याण द्वारा स्कीम्स चलाई जाती हैं जो बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल्स: अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों के बच्चों या छात्रों को कल्याणार्थ छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षा हेतु कोचिंग एवं निवास हेतु छात्रावास की सुविधा की भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, और जो भी कोचिंग वगैरह हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, तो वहाँ पे शिक्षा दी जाएगी और हॉस्टल वगैरह की सुविधा दी जाती है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दें। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं के फ्री एजुकेशन के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र मतलब गांव में रहने वाले छात्र छात्राएं, उन्हें फ्री एजुकेशन और आवासीय सुविधा, हॉस्टल वगैरह भी उपलब्ध कराया जाता है। और इसके अलावा भी कुछ और भी मतलब स्कीम्स दी गई हैं, जैसे किसान पेंशन, वृद्धा पेंशन योजना से समाज कल्याण विभाग द्वारा ही संभव होती है। बुक बैंक, प्राथमिक पाठशालाओं अनुदान, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में छात्रावासों की स्थापना। देखो, बुक बैंक मतलब स्कूल में, पाठशाला में एक लाइब्रेरी हो और छात्र हॉस्टल की स्थापना की जाए, ये सब वेलफेयर मतलब सोशल वेलफेयर द्वारा ही किया जाता है। पुत्रियों या लड़कियों की शादी हेतु अनुदान, और जो लड़कियों के लिए शादी सम्मेलन से शादी की जाती है, वो गवर्नमेंट द्वारा ही की जाती है, वो उसमें फ्री पैसा नहीं लगता है, फ्री में ही शादी होती है। किसी दुर्घटना से आर्थिक समस्या में आर्थिक रूप से सहयोग, अगर कोई दुर्घटना, अगर किसी का इंश्योरेंस है तो वो अगर किसी दुर्घटना में वो एक्सपायर वगैरह हो गया तो उसे आर्थिक रूप से सहायता गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। भारत में शिक्षा विभाग की स्थापना करीब 100 वर्ष पहले हुई थी। देश की स्वतंत्रता से पहले सन 1910 में शिक्षा प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा विभाग का गठन किया गया था। हमारे भारत में शिक्षा पहले से ही थी, आज़ादी से पहले ही हमारे देश में शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट थी उनके लिए शिक्षा के लिए कोई भी वो नहीं था, मतलब सुविधा नहीं प्रदान की गई थी, ना उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया गया था। और ये स्वतंत्रता के बाद हुआ कि शेड्यूल कास्ट को भी एजुकेशन दी जाए, उन्हें भी समान अवसर प्रदान किया जाए, ये सारी फैसिलिटी फ्रीडम के बाद प्राप्त हुई। हालांकि 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद 29 अगस्त सन 1947 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत पूर्ण रूप से शिक्षा को समर्पित शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। देखो, आज़ादी के तुरंत बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी, उसके तुरंत बाद 29 अगस्त 1947 को शिक्षा मंत्रालय मतलब शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। वर्तमान में शिक्षा के दो मंत्रालय विभाग हैं, उच्च शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा मंत्रालय।